Hi there, welcome to the Unacademy. My name is Nikhil and I have been teaching IELTS since 2018. Majority of my students have achieved 8 plus band in speaking module as well as 7 plus band in writing module. Moreover, there are some students who jumped from 6 band to 8 band within 1 month by implementing my tips and tricks. So guys, if you want to crack the IELTS, then I will discuss some tips and tricks which are really essential for your IELTS. Okay, so without wasting your precious time, let's get started. First of all, guys, I will discuss 10 ways to become mentally stronger, which are really essential, we can say part and parcel in the speaking module and as well as राइटिंग मॉड्यूल. सो गाइस, मैं 10 ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करती है और उसके बिना आपका आइल्स का एक जो पर्टिकुलरली टास्क है वो अचीव होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. फर्स्ट ऑफ ऑल है टेक 15 मिनट्स अ डे टू सेल्फ रिफ्लेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है, आपको दिन में 15 मिनट एटलीस्ट अपने सेल्फ रिफ्लेक्ट के लिए करने चाहिए सो दैट कि आपको पता चले कि आपका मोटिव क्या है और उसको कैसे करना है. और रिलैक्स होना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है. अगर आप फिज़िकली और मेंटली रिलैक्स नहीं होते तो आप इस स्कोर को क्रैक नहीं कर सकते 7 और 8 को. ओके, डू एटलीस्ट वन टास्क एवरी डे टफ थिंग. कुछ भी कोई टफ टास्क, एक टास्क को हमने डेली करना ही करना है. कोई भी टफ जो भी आपको लगता है कि आपको रीडिंग मॉड्यूल टफ लगता है या फिर आपको कुछ भी स्पीकिंग में आपको फियर है या फिर लिसनिंग में आपके थोड़े से स्कोर एज मच रिक्वायर्ड हैं वो नहीं आ रहे या फिर आपको किसी भी मॉड्यूल में राइटिंग में आपको लगता है कि आप लैग करते हो, टास्क 2 में प्रॉब्लम है, टास्क 1 में है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है आपको उसमें करना ही करना है एक टफ थिंग. either it's related to IELTS or anything else. Okay, give up one bad habit. एक बैड हैबिट को हमेशा डेली गिव अप करने का ट्राई करो सो दैट कि आपकी जो सारी बैड हैबिट्स हैं वो रिमूव हो जाएं एंड यू विल बिकम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग. आपको बिल्कुल ही ज़्यादा मोटिवेशन मिले और इंस्पिरेशन मिले. ओके, डेवलप पॉजिटिव सेल्फ टॉक. आपको क्या करना है कि आपको अपने में पॉजिटिविटी लेके आनी है. सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करनी है कि मैं कर सकता हूँ, अगर मैं कर लूँगा. आपको अपना पाथ सोचना है कि अगर मैंने ज़िंदगी के वो 3 घंटे मैंने अगर इस टेस्ट को अच्छे से दे दिए तो रेस्ट ऑफ द लाइफ मेरी कितनी अच्छी जाने वाली है. आपने क्या करना है, उसको पॉजिटिव सोचना है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो क्या होएगा एंड पॉजिटिविटी अपने अराउंड क्रिएट करनी है. नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड सेट गोल्स. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा चैलेंजेस को और अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा. गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने किसी भी चीज़ को अचीव करना है, चाहे वो आइल्स के रिलेटेड है चाहे वो कुछ भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन योर नोटबुक बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू राइट द पर्टिकुलर थिंग ऑन योर नोटबुक यू वुड नॉट बी एबल टू अचीव दैट पर्टिकुलर और क्रैक दैट पर्टिकुलर स्कोर. बिकॉज क्या होता है कि जब हम कुछ लिख लेते हैं ना तो हमारी एक पावर बन जाती है. वो चीज़ हमारे सामने आती है एंड बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैंने भी अपनी लाइफ में जो सीखी हैं वो लिख के अपने गोल्स को लिखना और रोज़ उसको अपने रूम में हैंग कर लो कि आपकी रोज़ उसके ऊपर नज़र जाए कि उस गोल को पर्टिकुलरली कैसे क्रैक करना है. सो 6th वन इज़ आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ जो आपकी ज़्यादा आपको लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, इस काम को मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ये मेरी एडवांटेजेस हैं, ये मैं ऐसी ऐसी चीज़ों को ईजिली टैकल कर सकता हूँ. एंड वीकनेस कि ये मेरी वीकनेस है. आपको उसको पहले देखना पड़ेगा कि आपकी स्पीकिंग में कहाँ कहाँ स्ट्रेंथ है, आपका फ्लो नहीं अच्छा है, आपकी प्रोनंसिएशन नहीं अच्छी है, आपका कोहेजन नहीं सही है या कोहेरेंस नहीं सही है या फिर आप लेक्सिकल रिसोर्सेज के सही यूज़ नहीं कर रहे. सेम इन द केस ऑफ राइटिंग में भी है कि अगर आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपका वीक है या फिर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आ रही, आप वैरायटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हो या फिर आपकी टास्क अचीवमेंट नहीं सही है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है एंड मेरी वीकनेस क्या है. सेम इन द लिसनिंग मॉड्यूल, समटाइम स्टूडेंट्स को क्या होता है, हेडिंग्स जो होती हैं और रीडिंग में जो भी हेडिंग्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा हरकुलियन टास्क लगता है उनको कि ये हमसे नहीं हो पाएगा. गाइस, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. ओके, ये 2 चीज़ों को अपने माइंड में रखो कि सब कुछ पॉसिबल है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है. ओके, देन वो क्या होता है कि एक पॉजिटिविटी आप में आ जाती है. आपने क्या करना है, आपने देखना है कि लिसनिंग का है अगर पर्टिकुलरली तो आपको लिसनिंग में गाइस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या होता है, लिसनिंग में
MCQs में प्रॉब्लम आती है, मैचिंग में आती है, उसके लिए गाइज आप एक एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से क्या है कि आप उसको, जैसे कोई भी चीज़ हुई, उसने बोली कि डू यू लाइक ईटिंग फास्ट फूड, तो उसने बोला कि येस आई लाइक टू ईट बर्गर बट नाउ अ डेज माई मूड इज़ कन्वर्टेड, या फिर माई टेस्ट इज़ चेंज्ड, तो मेरे को आजकल ये चीज़ पसंद है। उसने साथ के साथ अपनी कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, उसको चेंज कर दिया बिल्कुल ही, कि पहले मेरे को था ये और अभी नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जल्दी जल्दी में बर्गर लगा दे नहीं, उसको अच्छे से सुनना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। एलिमिनेशन मेथड लगाना है, जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि निगलेक्ट होगी उसको एलिमिनेट करते रहो, छोटा सा क्रॉस लगाओ, एंड फाइनली यू विल रीच योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ रीडिंग में भी ऐसे ही है कि हेडिंग्स अगर आपको नहीं मिल रही, आप सबसे पहले हेडिंग्स के कीवर्ड मार्क करो कि उसकी डिमांड क्या है, देन आप हेडिंग्स पे जाओ, उसको स्टेप बाय स्टेप देखो और उसको क्या करो, उसको मैच करो। अगर आपको लग रहा है कि ए के साथ मैच है ठीक है, अदरवाइज क्रॉस लगा के एलिमिनेट करो। फाइनली आप बड़े आराम से पहुंच जाओगे अपने राइट पाथ पे कि कौन सा इसका राइट लोकेशन एंड कौन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जर्नल डेली रिकॉर्ड व्हाट यू हैव ग्रेटिट्यूड फॉर। ग्रेटिट्यूड फॉर मीन्स टू से कि आपको किसके लिए आप थैंकफुल हो, आपकी लाइफ में कौन सा कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही अच्छी हुई है, और कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हो। ओके, आपने उसको रिकॉर्ड रखना है। राइट डाउन 10 आइडियाज़ एवरी डे, दिस विल बिल्ड योर आइडियाज़ मसल। ओके, क्या है, कोई भी 10 आइडियाज़ आपने डेली लिखने हैं। इट्स अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप राइटिंग के रिलेटेड लिख लो, स्पीकिंग के आप डिफरेंट लिख सकते हो कि कैसे कैसे मैंने स्पीकिंग के फॉलोअप्स को कैसे टैकल करना है, या फिर ये वाला फॉलोअप आ जाता है तो मैंने इसको कैसे हैंडल करना है, इंट्रोडक्शन को कैसे हैंडल करना है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ के थिंग्स हैं। आप क्या करो, 5 to 10 आइडियाज़ राइटिंग टास्क 2 के लिख लो, 5 to 10 टास्क 1 के लिख लो, सो दैट कि आपको पता चले कि अगर इन्वायरमेंट बेस्ड ऐसे है, ग्लोबलाइजेशन पे है, या फिर मनी के रिलेटेड है, या फिर वो टीचिंग के रिलेटेड है, या स्टूडेंट के रिलेटेड है, कुछ भी है उसके रिलेटेड आइडियाज़ अपने डेवलप करो। क्योंकि क्या है, टास्क अचीवमेंट बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करती है। तो आपने क्या करना है, अगर वो स्पीकिंग भी है तो स्पीकिंग में भी आपने उसको ध्यान देना है कि वो कैसे है एंड मैंने इसका क्या अप्रोप्रिएट आंसर देना है। उसने आपको पूछ लिया कि डू यू लाइक फास्ट फूड, तो आप बोल दो कि ऑब्वियसली येस, एज आई एम अ फूडी काइंड ऑफ पर्सन, माई माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग वेन एवर आई सी एनी काइंड ऑफ द स्क्रम्पचुअस कुजीन्स, सो आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट काइंड ऑफ द कुजीन्स। तो क्या है, इसमें आपने उसको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया बताया कि मैं फूडी काइंड ऑफ का पर्सन हूँ, जब भी मैं कुछ भी खाने पीने की चीज़ देखता हूँ मेरे मुंह से पानी आने लग जाता है, तो मैं डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना पसंद करता हूँ। आपने ऐसे वाले आइडियाज़ लिखने हैं कि जिससे आपकी स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है गाइस, हमें सबको पता है कि हेल्थ इज़ रियली indispensable because health plays part and parcel role in the life of humankind. As we know, if health is lost then everything is lost. अगर आप फिजिकली या मेंटली वहाँ पे स्ट्रांग नहीं हो, आपकी हेल्थ पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेके उसको कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, अगर दीज काइंड ऑफ दी थिंग्स आप कर रहे हो तो आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा, अपनी फिजिकली स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर फिजिकली नहीं स्ट्रांग हो या मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, तो चाहे वो आइल्स की स्पीकिंग है, चाहे वो रीडिंग है और लिसनिंग है, कुछ भी होए, आप उसको पर्टिकुलरली अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने माइंड के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी डाइट का एज वेल एज सब कुछ की कैसे मैंने कैसा स्ट्रक्चर करना है, सो दैट कि जब हम एग्ज़ाम देने जाएं तो हम अच्छे से उसको समझ सकें कि क्या क्या चीज़ एसेंशियल्स हैं और क्या क्या चीज़ नहीं है। नेक्स्ट गाइड्स, क्रिएट अ हेल्थी इन्वायरमेंट। आपको एक हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि अपने आसपास पॉजिटिविटी लानी है। ये नहीं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं कि नहीं यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, इट्स रियली अ हरकुलियन टास्क, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, कि ये ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, तू ना कर, तेरे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक पॉजिटिविटी, अपना इन्वायरमेंट अच्छा पॉजिटिविटी वाला लाना है
लाइक अपने रूम में भी अच्छी अच्छी चीज़ें रखनी है कि सो दैट कि आप में पॉजिटिविटी आए, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी आएगी उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स लगा के आप किसी भी काम को कर पाओगे। ओके गाइस, नेक्स्ट है सम स्पीकिंग बेस्ट टिप्स। बेस्ट टिप्स मीन्स टू से इफ़ यू अप्लाई दीज काइंड ऑफ दी थिंग्स इन योर स्पीकिंग यू वुड रियली लाइक जितना भी आपका स्कोर है आप उसको बड़े आराम से कर जाओगे क्रैक। लाइक अगर आपकी रिक्वायरमेंट 7 है, 7.5 है, 6.5 है, ईजिली हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि सम चीज़ों का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट वन इज़ आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली। आपको क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन को आंसर करना है कि लाइक अगर उसने आपको पूछ लिया कि डू यू लाइक टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ दी एक्सरसाइज, तो आप बोल दो कि येस एज आई एम अ हेल्थ कॉन्शियस काइंड ऑफ द पर्सन, so most of the time I am always on toes in order to do myriad number of the exercise because in this way I can easily become fit as fiddle। कि हाँ मेरे को डिफरेंट काइंड ऑफ की एक्सरसाइज करना पसंद है क्योंकि मैं हेल्थ कॉन्शियस काइंड ऑफ पर्सन हूँ। सो मैं ऑलवेज ऑन टोज मीन्स टू से हमेशा रेडी रहता हूँ बिकॉज इन दिस वे आई कैन ईजिली बिकम फिट एज फिडल, कि इस वे से मैं बड़े आराम से हेल्थी बन सकता हूँ। दैट्स वाई आई लाइक टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ दी थिंग्स, जो भी लाइक एक्टिविटी है या कुछ भी उसने आपको पूछा। ओके, नेक्स्ट है पैराफ्रेज द क्वेश्चन। लाइक गाइज आपको क्या करना है कि पैराफ्रेजिंग करनी है, चाहे वो स्पीकिंग का इंट्रो पार्ट है चाहे वो फॉलोअप क्वेश्चन है। क्योंकि क्या है, रीफ्रेजिंग से ना गाइज वो एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, उनको पता चलता है कि लाइक यू हैव एबिलिटी टू रीफ्रेज, कि आप में ऑन द स्पॉट रीफ्रेज करने की एबिलिटी है, उससे वो इम्प्रेस हो जाते हैं। लाइक अगर आप ऑन द स्पॉट रीफ्रेजिंग करते हो तो आपका स्कोर 7 के प्लस ही जाता है। जैसे उसने आपको पूछ लिया कि डू यू लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आपने ऐसे नहीं बोलना येस आई लाइक, उसको रीफ्रेज कर दो, उसको एक्टिव को पैसिव में ले आओ, पैसिव को एक्टिव में ले आओ, या फिर उसको बोल दो ऑब्वियसली आई एडमायर दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, जो भी उसने बोली हैं उसका अप्रोप्रिएट आंसर दो, कि एग्जामिनर उस चीज़ से बहुत इंप्रेस होते हैं कि लाइक यू हैव एबिलिटी टू rephrase the question, on the spot rephrasing। okay, next one is structure your answer, give arguments and examples। इसमें क्या करना है, आपने अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है। क्या होता है कि समटाइम्स अगर कोई भी चीज़ उसने पूछी तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में नहीं आंसर देते, बिल्कुल ही येस बोल दिए, येस आई लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग, बस दैट्स इट, या फिर उसको एक आधी लाइन और एक्सप्लेन कर ली। नहीं, हमने ऐसे नहीं करना, हमने उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर देना है सो दैट कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप अगर किसी पर्टिकुलरली चीज़ को लाइक करते हो या फिर डिसलाइक करते हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ओके, उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में बिकॉज लगा के उसका रीज़न देना है सो दैट एग्जामिनर के माइंड में वाई वाला क्वेश्चन ना राइज होए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम जब भी जाते हैं तो स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि सर एग्जामिनर बार बार वाई बहुत आस्क कर रहा था फॉलोअप क्वेश्चन में, तो वो क्यों पूछते हैं, जब आप इनकम्प्लीट आंसर देते हो। आपने क्या करना है, उसको एक स्ट्रक्चर देना है। उसको अगर कोई भी चीज़ आप बोल रहे हो कि अगर डू यू लाइक दिस और डिसलाइक दिस, आपको उसको बताना है कि क्यों उसको डिसलाइक करते हो और क्या उसके प्रोज हैं और क्या उसके कॉन्स हैं लाइक या डिसलाइक करने के। और आपको क्या करना है गाइस, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐड करनी है। एग्जाम्पल से क्या है, अगर आप एग्जाम्पल ऐड करते हो तो उसमें नेचुरल थिंग्स आती हैं, लाइक नेचुरलिटी दिखती है आपकी कि आप कितने नेचुरल हो। बिकॉज क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ भी एग्जाम्पल नहीं दी, अगर उसने आपको फॉलोअप्स में कुछ पूछ लिया ना तो आप बोल दो कि लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई ऑन सेल्फ, या फिर इफ़ आई टॉक अबाउट माई ऑन ब्रदर, कुछ भी भाई किथ एंड किन्स या किसी के भी रिलेटेड कोई ना कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, सो दैट कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप नेचुरल हो और आप कुछ भी मगअप नहीं करके आए हो। एग्जाम्पल्स आर इसेंशियल, बट ये नहीं है कि अगर आप एग्जाम्पल नहीं दोगे तो आपके बैंड्स को डिडक्ट होंगे, बट दोगे तो उसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है यूज़ हाई लेवल वर्ड्स एंड ग्रामर। आपने क्या करना है, हाई लेवल ऑफ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपको उसने पूछ लिया कि व्हेन डिड यू, या कुछ भी व्हेन वाला लगा के पूछ लिया, व्हेन डिड यू गो देयर, ओके, कि व्हेन डिड यू मीट हिम, कब आप उसको मिले, कुछ भी लाइक व्हेन एंड वेयर वाला पूछ लिया, तो आपने बोलना कि एक्चुअली आई विविडली रिमेंबर अबाउट अ कपल ऑफ डेज अगो व्हेन आई वाज सिटिंग इन वन ऑफ माय चेरिश्ड फ्रेंड्स होम हु लिव्स स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माय हाउस, एट दैट टाइम आई मेट विद हिम, कि लाइक उसके फादर को मिले, उसके ब्रदर को मिले या किसी भी पर्सन को मिले। इसमें क्या है कि आपने क्या कहा, एक्चुअली आई विविडली रिमेंबर, कि मेरे को अच्छे से याद है, अबाउट अ कपल ऑफ डेज अगो। ये नहीं बोलना
कि couple of days ago when I was sitting in one of my cherished friend's home, कि जब मैं अपने एक चेरिश फ्रेंड के होम में बैठा था, who lives stone's throw away from my house, जो मेरे घर से बिल्कुल ही नियर रहता है, at that time I met him. ओके, लाइक इंग्लिश की आपने क्या करना है, उसको शो करना है अपना कि क्या टैलेंट है, क्योंकि गाइस आपके पास वो 15 to 20 मिनट जो लाइक 10 to 15 लगा लो स्पीकिंग के, वही रहते हैं जिसमें हमने एग्जामिनर को अपनी एबिलिटी शो करनी है, अपना टैलेंट शो करना है। ये नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं है और हम उसके सामने मुंह लटका के बैठे हैं। लाइक वो ही 15 मिनट में आपको एग्जामिनर ने जज करना है। बाहर आके आप सोचो कि मैंने ये बोल देना था, वो बोल देना था, वो कुछ भी काम का नहीं है, बट अगर आप अंदर नहीं यूज़ करके आए। नेक्स्ट है यूज़ ईडियम्स एंड नाइस एक्सप्रेशन। लाइक गाइज, idiomatic language is really essential because unless and until you use the idiomatic language you would not be able to achieve 7 or more. क्या है कि जब तक आपको idiomatic language नहीं आती तब तक आप 7 और मोर बैंड्स नहीं स्कोर कर सकते, क्योंकि idiomatic लैंग्वेज में क्या है, लाइक उसको मुहावरे भी बोलते हैं हिंदी में, तो अपने idioms की फॉर्म में आंसर देना होता है। जैसे मैंने पिछले आपको लाइक टॉपिक में समझाया ना कि एक्चुअली आई विविडली रिमेंबर अबाउट अ कपल ऑफ डेज अगो व्हेन आई वाज सिटिंग इन वन ऑफ माय चेरिश फ्रेंड्स होम हु लिव स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माय हाउस, एट दैट टाइम आई मेट हिम। किसी को भी आप मिले कि लाइक आपने इडियोमेटिक लैंग्वेज बोली कि हु लिव स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माय हाउस, ओके, या फिर इडियम्स जैसे आई एम ऑलवेज ऑन टोज, या फिर आप बोल दो कि येस माई फ्रेंड इज़ रियली नॉट ओनली सगेशियस बट ऑल्सो ए ग्रेशियस पर्सन, कि वो ओनली बुद्धिमान ही नहीं है, इंटेलिजेंट भी है। ओके, नॉट ओनली सगेशियस बट ऑल्सो ए ग्रेशियस पर्सन बिकॉज ही इज़ ऑलवेज ऑन टॉस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिकली वीक पीपल थ्रू एवरी थिक एंड थिन। ये है इडियोमेटिक लैंग्वेज। ऑलवेज ऑन टॉस मीन्स टू से हमेशा रेडी रहता है। सगेशियस ग्रेशियस वोकेबलरी के वर्ड आगे, इन ऑर्डर टू आपकी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आ गया, इकोनॉमिकली वीक भी आपका लाइक एक वोकैब का वर्ड आ गया, थ्रू एवरी थिक एंड थिन। थिक एंड थिन भी आपका लाइक एक तरह का उसको सुख एंड दुख बोलते हैं, सुख दुख में हमेशा काम आते हैं। सो आपको गाइस क्या करना है, नेक्स्ट है एक्सप्रेशन, नाइस एक्सप्रेशंस देने हैं। ये नहीं है कि लाइक अगर आपको एग्जामिनर ने कुछ पूछ लिया तो आप मुंह लटका के बैठे हो, या फिर अगर कुछ आपने बोल दिया कि आई वॉज रियली हैप्पी, या फिर आई फेल्ट ओवरवेम विद जॉय एट दैट टाइम, है ना, कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था उस टाइम, बट आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे सैड रिएक्शन दे रहे हो या फिर कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे, तो एग्जामिनर को आपके एक्सप्रेशंस का नहीं पता चलता। गाइस आपको बी नेचुरल रहना है। आप देखो कि पॉडकास्ट देखो, वहाँ उसमें कैसे जो नेटिव स्पीकर्स हैं एक दूसरे के साथ बात करते हैं विदाउट अ हिच, मीन्स विदाउट एनी काइंड ऑफ द हेजिटेशन, और कैसे कैसे एक्सप्रेशंस देते हैं। ये नहीं है कि आपके पास एक्सप्रेशंस की कमी है, एक्सप्रेशंस बहुत होते हैं, हमें उसको ही तो लाइक हमें रिप्रेजेंट करना होता है। अगर कोई सैड वाली है तो आप बोलो कि आई फेल्ट ब्लू, आई फेल्ट डाउन इन डम्स, आई फेल्ट ग्लूमी एट दैट टाइम, और दूसरी साइड आप थोड़ी सी स्माइल कर रहे हो, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि लाइक आप कुछ फेक वाली सिचुएशन बना रहे हो या फिर आप कुछ मगअप करके आए हो। सो डोंट डू दीज काइंड ऑफ दी थिंग्स, ओके, प्लीज़ अवॉइड दीज काइंड ऑफ दी थिंग्स, बिकॉज अगर आप ये वाली चीज़ें करते हो तो आपका स्कोर 6.5 से ऊपर नहीं जाने वाला। अगर आपकी स्कोरिंग ज़्यादा है, आपकी रिक्वायरमेंट 7+ है, तो आपको ये वाली चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट है इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आस्क द एग्जामिनर टू रिपीट इट पोलाइटली। क्या होता है कि गाइस अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आपके पास ऑप्शन रहती है, आप 1 से 2 बार उसको रिपीट या रीफ्रेज करवा सकते हो। लाइक इसमें ना दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि रिपीट एंड रीफ्रेज में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर तो आपको एग्जामिनर ने कुछ पूछ लिया क्वेश्चन, या तो आपका ध्यान नहीं था या आप कुछ और सोच रहे थे, तो आप बोल सकते हो कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। हमारे पास ऑप्शन रहती है क्वेश्चन को रिपीट करवाने की। बट क्या है कि अगर आपके पास ऑप्शन आपने सुन लिया और आपको पता नहीं चला कि उसने बोला कि, जैसे आपको वो फॉलोअप क्वेश्चन पूछ रहा था ना, तो उसने पूछ लिया व्हाट अदर रिपरकशंस। लाइक गाइस अगर आपको रिपरकशंस का मतलब ही नहीं पता तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हम कैसे आंसर करें। तो ऐसी वाली सिचुएशंस में क्या करना है, रिपरकशंस का मीन्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। रिपरकशंस मीन्स टू से रिजल्ट,
कि इसके क्या और रिज़ल्ट है। और अगर लाइक कुछ ऐसे वाली सिचुएशन आ जाती या फिर उसने कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया जिसके बारे में आपको पता नहीं है या फिर पता है आपके माइंड में नहीं आ रहा ऑन द स्पॉट, तो आपने उसको सिंपली कहना है कैन यू प्लीज़ रीफ्रेश द क्वेश्चन। बिकॉज जब आप उसको एग्जामिनर को ये बोलोगे ना कैन यू प्लीज़ रीफ्रेश द क्वेश्चन, तो उसमें क्या वो करेगा, अपने क्वेश्चन की ना सेंस चेंज कर देगा। लाइक जो भी उसने टोन में बोला तो उसको आपको पूछ लेगा कि व्हाट अदर रिजल्ट्स। इससे क्या है कि आपको पता चल जाता है क्वेश्चन का और आपकी उतनी ही लाइक जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि गाइज अगर ना समझ के कुछ गलत बोलने से अच्छा है कि उसको रिपीट या फिर रीफ्रेश करवा लो। उससे क्या है, एक बार आप रिपीट करवा लो अगर आपको नहीं सुना, सेकंड टाइम आप रिफ्रेश करवा लो। बिकॉज हमारे पास 1 to 2 टाइम तो ऑप्शन होती है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बोलूँगा कि इसको अवॉइड करो, बट स्टिल इफ़ यू नीड तो आप बोल सकते हो कि कैन यू प्लीज़ रीफ्रेश द क्वेश्चन। उससे क्या है कि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका उल्टा पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव ऐसे जाएगा क्योंकि अगर आप उसको बोलोगे कैन यू प्लीज़ रीफ्रेश द क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन की रियल सेंस समझ आ जाएगी। और अगर एक बार रियल सेंस समझ आ गई तो आप उसको ईजिली क्रैक कर सकते हो, ईजिली उसका एक्सप्लेन कर सकते हो विद एन अप्रोप्रिएट मैनर। ओके गाइज, सो ये थे सम स्पीकिंग की टिप्स जो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले करती हैं। आपको इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और अपने माइंड में रखना है। एंड गाइज डिफरेंट काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर्स यूज़ करो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ कर लो, कंडीशनल कर लो, पीपीएफ मेथड यूज़ कर लो। मोस्ट ऑफ द जैसे मेरे 8 स्कोर आए हैं तो मेरे 8 बैंड स्कोर आने का मेन मोटिव यही था, मैंने वैरायटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स यूज़ किए थे। एक में मैंने कंडीशनल कर लिया अनलेस लगा के, एक में मैंने कंपाउंड सेंटेंसेस यूज़ कर लिए, एक में मैंने क्या किया लाइक पीपीएफ मेथड कर लिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कि उसने आपको कुछ भी पूछा आप बोल दो कि इफ़ आई टॉक अबाउट माई पास्ट तब ये था बट नाउ अ डेज ड्यू टू माई हेक्टिक स्केड्यूल अब ये है और मे बी इन फ्यूचर इट विल चेंज, कि चेंज हो जाएगा ये। तो डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स यूज़ करो। एक में आप कॉम्प्लेक्सिटी ले आओ, ठीक है, एक में आप लाइक एक्टिव टू पैसिव कर दो। सो अगर आप इस तरह की डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करोगे देन यू विल ईजिली गेट योर रिक्वायर्ड बैंड स्कोर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके एंड गाइस ये मेरा एक न्यू कोर्स आ रहा है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। इससे क्या है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसका नेम है अल्टीमेट एग्जॉस्टिव बैच कोर्स ऑन ऑल द 4 मॉड्यूल्स। लाइक गाइस इसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग सबकी टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएंगी। कैसे कैसे उसको ट्रैक करना है, कैसे कैसे हमने उसको क्रैक करना है, ट्रैक एंड क्रैक दोनों चीज़ें बताऊँगा कैसे करना है। गाइस इस कोर्स का टाइमिंग है 7 PM to 8 PM। एंड इस कोर्स में मैं आपको कुछ ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स बताऊंगा कि अगर आप वो राइटिंग के एज इट इज़ भी यूज़ कर रहे हैं ना तो आपका 6.5 और 7 स्कोर तो आना ही आना है। इससे प्लस चाहे आ जाए, इससे कम नहीं आएगा। एंड गाइस इसकी टाइमिंग है 7 PM to 8 PM। 6 मई से ये स्टार्ट हो रहा है, 17 मई तक ये ख़त्म होएगा। गाइस ये बिल्कुल ही छोटा सा कोर्स है, 10 to 11 डेज़ का कोर्स है। बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले करेगा आपकी आइल्स को रिलेटेड। अगर आप ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई कर लेते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट बड़े ही आराम से कंप्लीट हो जाएगी। एंड गाइस मैं 7 to 8 PM पढ़ाऊँगा। राइटिंग एंड स्पीकिंग कोर्स मैं करवाऊँगा एंड रीडिंग एंड लिसनिंग आपको शिवांगी मैम करवाएंगे। ओके 6 मई में मैं आपको टाइप ऑफ टास्क 2 एंड ओवरव्यू आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के टास्क 2 होते हैं और कौन से डिमांडिंग में हैं आजकल, और कैसे कैसे उसका ओवरव्यू है, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप पर्टिकुलरली कैटेगरी को टैकल करना है। ओके 7 मई में मैं टास्क 1 करवाऊंगा एकेडमिक कैंडिडेट्स का, जिसमें मैं ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स सारी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टाइप के टास्क 1 होते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ के टास्क 1 को हमने हैंडल करना है। ओके 8 मई में आपको बताऊंगा हाउ टू ऐड वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन राइटिंग, कि वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर डिफरेंट काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर्स हमने कैसे ऐड करने हैं राइटिंग मॉड्यूल में, जिससे हमारा स्कोर बिल्कुल ही ईजिली क्रैक हो जाएगा जो भी हमारा है। एंड गाइज 9 मई डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। इसमें जो भी मैंने पीछे 3 वाले क्लासेस में पढ़ाया होगा आपके सारे ईच एंड एवरी डाउट क्लियर किए जाएंगे। एंड सेम नेक्स्ट 10 से स्पीकिंग का स्टार्ट हो जाएगा। ओवरव्यू ऑफ स्पीकिंग करवाएंगे हम 10 को।
लाइक आपको सारा बेसिक ओवरव्यू बताऊंगा, कैसे टैकल करना है इंट्रो को, फॉलोअप क्वेश्चंस को, क्यू कार्ड को, कैसे क्यू कार्ड बनाना है 1 मिनट में, कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है ऑल। एंड 11 को मैं सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स होएंगी स्पीकिंग के रिलेटेड, कुछ स्मार्ट वर्क भी करना होता है, वो मैं आपको सारा बताऊंगा। नेक्स्ट है 12 को। गाइस 12 वाली जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल रहेगी। इसमें मैं स्पीकिंग की लाइव प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा कि कैसे स्पीकिंग करनी है। मैं क्वेश्चन पुट करूंगा, देन आपके आंसर को देख के आपको बताऊंगा कि क्या इसका अप्रोप्रिएट वे है और कैसे उसको करना है। सेम एज़ यूजुअल इसकी 13 को डाउट सेशन रहेगा एंड 14 को फिर आस्क मी एनीथिंग अबाउट राइटिंग। आप कुछ भी राइटिंग मॉड्यूल पे मेरे को पूछ सकते हो। 15 का मैंने स्पीकिंग पे रखा है, आस्क मी एनीथिंग अबाउट स्पीकिंग मॉड्यूल। एंड ऑन द 16th लाइव स्पीकिंग प्रैक्टिस फिर चलेगी। लाइक गाइस बहुत ही ज़्यादा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं कि सर लाइव प्रैक्टिस करवाओ, बहुत ही मज़ा आता है इसमें। एंड नेक्स्ट 17 फिर एक डाउट क्लास रहेगी। कुछ भी लाइक आपको राइटिंग और स्पीकिंग के रिलेटेड डाउट होएगा वो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा स्टेप बाय स्टेप, एंड आई विल टीच यू हाउ टू टैकल अ पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल। एंड गाइस इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कोर्स देन आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल डिस्काउंट लेके आई है अनअकैडमी। अगर गाइस आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 मंथ की तो आपको 2700 रुपये देने पड़ते हैं, बट इफ़ यू यूज़ माई रेफरल कोड दैट इज़ NIKHILCHUCHRA यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट फ्रॉम द अनअकैडमी। अगर आप कोई भी लाइक 1 मंथ का पैकेज लेते हो, 3 मंथ का लेते हो, 6 मंथ का लेते हो, 12 मंथ का लेते हो, तो अनअकैडमी आपको ऑन द स्पॉट 10% डिस्काउंट देगी। गाइज अगर आप 3 मंथ्स का ले लेते हो तो आपका उतना ही, एक तो चार्जेस भी कम हो जाते हैं और प्लस आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइज आई थिंक यू शुड नेवर मिस द बॉट इन ऑर्डर टू गेट दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। ओके गाइज, सो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगेन माई रेफरल कोड इज़ NIKHILCHUCHRA। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको 10%, जैसे इसमें देखो 10% लगा के मेरा कोड लगाया तो सीधा ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट पे 10% डिस्काउंट दे रही है अनअकैडमी। सो होपफुली आप नेक्स्ट टाइम से मेरा ही कोड यूज़ करोगे। एंड गाइस दैट इज़ माई टेलीग्राम चैनल IELTS with निखिल, IELTSWITHNIKHIL। आपको किसी भी की रिलेटेड IELTS के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपको अपना टास्क शेयर करना है, आपको रीडिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिसनिंग के रिलेटेड इशू है, या फिर राइटिंग की है, या फिर वो स्पीकिंग की है, आप इस ग्रुप में मेरे साथ कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है IELTS के रिलेटेड, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी। एंड गाइस मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9877078910। आप मेरे को उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको किसी भी तरह की अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन की नीड है या फिर अनअकैडमी के बारे में कुछ भी आपको पूछना है, कैसे हमने इसको चलाना है, कैसे यूज़ करना है और कैसे बेनिफिट लेना है अनअकैडमी की एप्लीकेशन से, यू विल कॉन्टैक्ट मी। आई विल हेल्प यू ईच एंड एवरी फेस, ओके, विच आर रिलेटेड टू IELTS। सो गाइस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मेरा IELTS का ये जो टेलीग्राम चैनल है IELTS with निखिल, आप इस पर कुछ भी शेयर कर सकते हो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है IELTS के रिलेटेड, आपको हेडिंग्स मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लिसनिंग के MCQs में आ रही है, या फिर आपको राइटिंग के टास्क अचीवमेंट में आ रही है, लाइक इट्स ऑल अप टू यू। किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे को कॉन्टैक्ट करो। आई विल डेफिनेटली रिमूव योर ऑल द क्वेरीज। ओके, जितनी भी क्वेरीज होंगी मैं डेफिनेटली रिमूव करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।